फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी दे रखी है, 10वां पद निकालना है, 10th टर्म निकालनी है। पहले तो हमको एपी क्या है वो देख लो। एपी है 2 7 12 डैश डैश डैश। जब आपको क्वेश्चन में एपी दे दी जाए तो वहां से आपको सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, ये तो लिखने ही लिखने हैं आपको, ठीक। तो यहां से फर्स्ट टर्म ए, प्रथम पद कितना है 2, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करके, 7 माइनस 2 बराबर 5, डी कितना है 5। क्या पूछ रहा है 10th टर्म, 10वां पद, A1 क्या है पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, A5 पांचवा पद, मेरे वर्डों को पकड़ो, A6 छठवां पद, A7 सातवां पद, A10 10वां पद। जो पूछ रहा है वो 10वां 10th टर्म। सो द 10th टर्म क्या होगी A10। यदि मैं कहूं A2 होता है A प्लस डी, A3 होता है A प्लस 2D, A4 होता है A प्लस 3D, A6 होता है A प्लस 5D, तो A10 क्या होगा A प्लस 9D। क्या आपके पास A का वैल्यू है, क्या आपके पास D का वैल्यू है, बस तो बन गया काम। A10 बराबर A प्लस 9D, A का वैल्यू 2, 9 गुणा D का वैल्यू 5, A10 बराबर 2 प्लस 9 पंजे 45, तो A10 कितना होने वाला है 47। सो द 10th टर्म, इज 47। इसको फोकस करना। अब इधर देखना, विच टर्म ऑफ द एपी, पहले तो हमको एपी दे रखी है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन अच्छा होने वाला है ये, इंपॉर्टेंट, 3 स्टार। एपी क्या है 21 18 15 डैश डैश डैश। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई, जैसे ही एपी मिल जाए पहला पद लिख दो ए, सार्व अंतर लिख दो डी। ए का वैल्यू क्या होगा 21, डी का वैल्यू A2 माइनस A1, डी होने वाला है 18 माइनस 21, डी होने वाला है माइनस का 3। ए है डी है। अब चलते क्वेश्चन पे, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है इज माइनस 81, मतलब इस एपी का कौन सा पद माइनस 81 होने वाला है। क्या आपको पता है कौन सा पद माइनस 81 है, नहीं पता, मतलब क्या 10वां पद है, क्या 12वां पद है, क्या 20वां पद है, क्या 21वां पद है, हम मान लेते हैं कि nवां पद है। ये कौन सा है, सिंस लेट nth टर्म, nवां पद इक्वल टू माइनस 81, ठीक है। रखो भाई, nth टर्म का मतलब क्या होता है an, मैं 10वां पद कहूं A10, 12वां पद कहूं A12, nवां पद कहूं an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 81, हाँ या ना।
फॉर्मूला याद होने चाहिए। ए का वैल्यू बोलो बेटा 21, एन का वैल्यू नहीं है, एन ही तो निकालना है। कौन से नंबर का है माइनस 81? कौन से नंबर का है? हाँ, एन बताएगा। और डी -3 बराबर माइनस का 81। 21 प्लस का है, माइनस में भेज दो पहले इसको, यहाँ रह जाएगा n-1 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 81 माइनस का 21। n-1 -3 इक्वल टू माइनस का 112 8 2 10, यही आएगा 102। ठीक, आगे बढ़ते हैं। n-1 रह गया यहाँ पे, -3 n-1 के साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, माइनस का 102 अपॉन माइनस का 3, यहाँ से आ गया n-1 सॉल्व करने, माइनस से माइनस गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, n बराबर 34 प्लस 1, n का वैल्यू क्या आ गया 35। इसका मतलब -81 AP का कौन सा पद है? 35 वाला। लिख देंगे सो -81 is the 31st term of the given AP। ठीक, एक और क्वेश्चन है अभी इसमें, अभी हुआ नहीं है ये। ऑल्सो ये भी बताओ, इज एनी टर्म जीरो, क्या इसका कोई पद जीरो भी है? अरे भैया चेक करके बताएंगे, चेक करेंगे। जैसे मैं से क्या चेक किया है कि हाँ निकल के आ गया 35, वैसे इसका देखेंगे क्या कोई जीरो इसका हो सकता है क्या, इसको फिर से लेट करेंगे। लेट ए एन बी जीरो, माना एन वा पद जीरो है, रुक जा अभी, एन वा पद जीरो है तो ए एन बराबर जीरो, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू, हाँ ए का वैल्यू 21 प्लस n निकालना है। ये मत कर देना कि n तो ये रहा, अरे वो -81 के लिए था n, कि जो -81 हो 35वां पद है, जीरो का निकालेंगे, -3 इक्वल टू 0, यहाँ पर n-1 रह जाएगा, -3 साथ में रह जाएगा, 0 -21। आगे बढ़ेंगे, n-1 -3 इक्वल माइनस का 21, n-1 -3 गुणा में भाग में लगा दो, -21 बटे -3, n-1 बराबर 7, तो यहाँ से क्या आ गया n बराबर 8। झेल लो भैया, जीरो कौन सा पद है? 8वां पद। सो जीरो इज द 8th term ऑफ द AP। लो ये है आंसर आपका, अच्छा सा नोट करो इसको जल्दी से।